नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक भगवान शिव के प्रिय भक्त एक बूढ़ी दादी माँ को जब उसका बेटा ही उसे तड़पा तड़पा करके मार देता है, फिर उसके साथ ऐसा क्या हादसा होता है कि जिसको जान करके हुआ कि आपकी भी रूह कांप जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप भी भगवान शिव को मानते हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। तो बस चलिए ना, इस कहानी को, इस वाक्य को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक औरत जिसकी शादी होती है और शादी होने के 2-3 साल बाद ही उसका पति इस दुनिया से छोड़ करके चला जाता है। चूंकि वह भगवान की बहुत ही बड़ी भक्त थी, भगवान की सच्ची भक्ति करती थी, भगवान शिव की वह भक्त थी। लेकिन जब उसका पति इस दुनिया से छोड़ करके जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका सारा का सारा छत ही उड़ जाता है। ऐसा लगता है कि आखिर अब उसके साथ उसका जीवन कैसे चलेगा। तो सोचती कि चल ठीक है, पति ने जो पैसे कमा करके कुछ थोड़ी बहुत रखी है, उसी समय अपना जीवन गुजारूंगी। लेकिन जिस समय उसका पति का देहांत होता है, उसी समय उसके गर्भ में जो है एक बच्चा पल रहा था। अब तो बस उसी का उम्मीद था कि तो मेरे पति की जो निशानी है, इसी के सहारे मेरे को अपना जीवन गुजारना है। और फिर जब उस बच्चे का जन्म होता है तो एक खूबसूरत बेटा पैदा होता है, बहुत ही जिस पर उम्मीद था, और वह उस उम्मीद पर ऊपर वाले ने दे भी दिया। चल ठीक है, मेरे पति को तो छीन लिया, लेकिन आखिर मेरे को उसके जगह पर एक बेटा तो दिया, अब तो मेरा इसी के सहारे गुजर जाएगा। लेकिन वह औरत चाहे जैसे भी हो, अभी जवान थी, बस शादी के 3-4 साल बाद ही तो हुए थे, और ज़्यादा दिन और एक बेटा भी पैदा हो गया। लेकिन उसका पति इस दुनिया से छोड़ करके चला गया था। तो उस औरत के, उस लड़की के माँ बाप ने कहा कि बेटी अभी तुम जवान हो और अभी एक ही बेटा पैदा हुआ है, और तुम जो दूसरी शादी कर लो। लेकिन उस लड़की ने, जो शादी होने के बाद तो औरत हो गई थी, उसने कहा नहीं मम्मी, नहीं पापा, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। भगवान ने मेरे को मेरे पति के चिन्ह पर, जो निशाने के तौर पर जो मेरे को एक बेटा दिया, और मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बेटे का कोई सौतेला बाप बने जो इसको अलग तरीके से देखे। मैं नहीं चाहते, बस इसी के सहारे मैं पूरी की पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। रह गई बात जीवन गुजारने की, तो मेरे पति ने जो कुछ भी जमा पूंजी रखी थी, उसी से अपना जीवन गुजार लूंगी। लेकिन वह जमा पूंजी कब तक चले? कुछ दिन, 7 साल 8 साल वो चलता है, और फिर धीरे धीरे वो पैसे खत्म होते गए। चूंकि यह बेटा जब जैसे जैसे बड़ा होता है ना, तो जो औरत थे उसको भगवान शिव पर बहुत ही भरोसा था, विश्वास था। इस वजह से हर तरीके से भगवान शिव का भक्ति भाव करते थे। पास के ही मंदिर में जो वहाँ पर जाकर के अपनी भी पूजा पाठ करती, बेलपत्री चढ़ाती, फूल चढ़ाती, जल ढालती, और अपने बेटे को भी सिखाती। जब तक कोई बच्चा छोटा था तो माँ के साथ में जाता था, माँ की हर बातों को मानता था। लेकिन जब बेटा बड़ा होता है तो उसका स्कूल में नामांकन करा देती, ताकि मेरा बेटा पढ़ेगा, पढ़ाई करेगा, अच्छा इंसान बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा। इस वजह से वह अपने बेटे का नामांकन एक अच्छे खासे स्कूल में कर देती है। लेकिन वह पैसे जो पति के द्वारा जमा पूंजी थे, कब तक चलेंगे? वह पैसे जब खत्म हो जाते तो वह औरत अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए, अपने बेटे की परवरिश करने के लिए वह मजदूरी करना शुरू कर देती है। वह दिन भर जो है, सुबह से निकलती, शाम तक वह मजदूरी करती, और जो है उससे जो कुछ भी पैसे मिलते हैं, लेकिन अपने बेटे की परवरिश में, अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में 1 रुपये की भी, 1 रत्ती की कमी नहीं आने दी। साथ ही साथ वह अपना भगवान शिव की पूजा पाठ हमेशा करती रही। ये सब कुछ ठीक ठाक होता रहा। लेकिन जब वो लड़का जो स्कूल में जाने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उसका संगत जो अलग अलग लड़कों के साथ में होने लगा। अब तो वे लड़के जैसे घूमते वैसे उनके साथ में घूमता। कोई घर पर बोलने डांटने वाला नहीं था। अपने माँ का इकलौता दुलारा बेटा था। वह माँ अपने बेटे को कभी नहीं बोलती, कभी डांटती नहीं थी। वह समझती थी मेरा बेटा बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक उसे खुद ना खुद मिल जाएगा, सबक सीख मिल जाएगी। लेकिन वह जो उन फ्रेंड सर्कल में रह करके, बड़े बड़े घर के लड़कों के साथ में रह करके, उसका चाल चलन बिल्कुल ही खराब हो जाता। पहले वह अक्सर माँ की बातों को वह सुना करता था, लेकिन अब जब वो माँ कुछ भी बातों को कहती तो एक कान से सुनता और दूसरी कान से निकाल देता था। वो माँ कहती थी कि बेटा चल, आज सोमवार है, भगवान शिव के मंदिर में चल करके 1 लोटा जल तो दे दे, बेलपत्री चढ़ा दे। लेकिन वो कहता कि नहीं माँ, अरे तू कहती मेरे को इतना कहाँ समय, तू जा अपना कर, तू अपना कर्म बना, मेरे पास इतना समय नहीं है। लेकिन वह माँ कहती अरे बेटा, पूजा पाठ करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन वह बेटा कभी कभी जबरदस्ती चल जाता, और धीरे धीरे तो वह बिल्कुल ही छोड़ दिया।
वो सोचती कि शायद मेरा बेटा बड़ा होगा तो सुधर जाएगा, लेकिन वह बेटा दिन पर दिन संगत के वजह से, संगत में आ करके उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा जो है बदचलन हो गया। वह जो है नशे करने लगा। सुबह को निकलता, शाम देर रात तक आता था। कभी कभी तो वह जो नशे की हालत में घर पर पहुंचता था, वह माँ सोचते अरे क्या ये मेरा बेटा है, अरे क्या मैंने इसी के लिए मैंने जन्म दिया तेरे को। लेकिन जब वह बेटा पर जो कभी कभी थोड़ा बहुत बोलती थी ना, वह बेटा माँ पर ही गरज पड़ता था, तेज से डांटने लगा था। चल चल तू अपनी वाले रख के रहा, मेरे को क्या करना है मेरे को पता है। क्योंकि उसका दोस्त कहते थे अरे तेरी माँ के पास जो पैसे हैं, तो अपनी माँ का इकलौता, आखिर वो पैसे किस लिए कमाती है, तेरे लिए तो कमाती है ना, वो पैसों के क्या करेगी। वह बेटा माँ के उन जो पैसों को चुरा भी लेता था, जबरदस्ती रख भी लेता था, लेकिन वह माँ बोलती नहीं थी, क्योंकि उसका जो बेटा था इकलौता बेटा था। और वह बेटा इतना जो गलत काम करने लगा कि वह लड़कियों का इज्जत भी लूटने लगा, लड़कियों को छेड़ने भी लगा। इतना उसका शिकायतें भी उसके घर पर आता था। लेकिन इससे पहले उसकी माँ का चरित्र और उसके बाप का चरित्र के बारे में पूरे गांव में बहुत ही अच्छा था। वह कहते थे कि नहीं अरे माँ बाप ने ऐसा नहीं किया तो आखिर ये बेटा कैसे हो गया। उसके घर पर शिकायतें आती थी कि आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाते, क्यों नहीं सिखाते, वह मेरी बेटी को छेड़ रहा है, मेरी बेटी को रास्ते में रोकता है, कुछ बोलता है, अरे आप अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाती हैं। वो माँ जब जो घर पर बेटा आता था देर रात को ना तो भोजन के लिए इंतजार करती थी। लेकिन कभी कभी वह माँ पूछ पड़ती थी कि बेटा आखिर तू ऐसा क्यों काम करता है, इन नशेबाजी, ये जुआ, इन लोगों का संगत आखिर क्यों करता, छोड़ क्यों नहीं देता। लेकिन फिर वही हाल माँ पर उल्टा गरज पड़ता, बरस पड़ता। लेकिन उसी गाँव में जो है जहाँ पर मंदिर था, उस मंदिर पर वह अक्सर जो है जब समय दिया करती थी, पूजा पाठ करने जाते थे, तो वह बात सारा का सारा उस मंदिर के पुजारी से कहती है। पुजारी बाबा ने कहा कि देखिए मैं आपको काफ़ी दिनों से जानता हूँ और यहाँ पर हर रोज नित्य प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा पाठ करती हैं और आप इन्हीं से कहिए, लेकिन मेरे भी मत में एक जो है अगर राय है तो बोलिए तो मैं दूँ। तो उस महिला ने कहा हाँ मेरा तो समय दिन पर दिन गुजरता ही जा रहा है, समय व्यतीत हो रहा है, मैं बुढ़ी होती जा रही हूँ और मेरा बेटा सुधरने का नाम नहीं ले रहा, आखिर कैसे क्या होगा। उसने कहा देखिए आप अपने बेटे की शादी कर लीजिए, अगर बेटा की शादी हो जाए तो शायद वह सुधर जाएगा, 2-4 पैसे कमाने भी लगेगा, रोजगार ढूंढ लेगा। उसके भी मन में विचार ठीक हो जाती है और कुछ ही दिनों में वह जो एक लड़की के यहाँ रिश्ता भी देखने जाती है। लड़की उसे काफ़ी अच्छी लगती, पसंद लगती है, संस्कारी लगती है, दिखने में अच्छी खासी, भगवान को मानने वाली, सब कुछ ठीक ठाक दिखती है। उसे वो लड़की बहुत ही पसंद आ जाती है और उस दिन जब वो लड़का घर पर आता तो अपनी माँ को नहीं पाता है और ढूंढता है। तब तक जो है बाहर से आती है तो वह कहता अरे तू कहाँ चली गई थी, मैं तेरे को कब से ढूंढ रहा था कि तू घर में नहीं थी, तू कहाँ चली गई थी। तो उसने सारी बात बताई कि देखो बेटा मैं तुम्हारी रिश्ता के लिए लड़की देखने गई थी, अगर तुम जो है कहो तो हम उससे शादी की बात करें। उस लड़के ने कहा नहीं मेरे को शादी होती कुछ नहीं करनी है, बस मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। तो उस बूढ़ी दादी माँ ने कहा, बूढ़ी माँ ने कहा करे बेटा एक बार लड़की का फोटो तो देख ले, लड़की को देख ले, बहुत लड़की खूबसूरत है, सुंदर है। बस उस लड़की का फोटो वह लेकर के आए थे और जब उस लड़की को दिखाती है ना तो वह लड़का उस लड़की को देख करके मोहित हो जाता और शादी करने के लिए फिर तैयार हो जाता है। बस उस बूढ़ी दादी माँ ने के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह खूब अच्छे शौक शौक से करे। वह जो भगवान शिव के मंदिर में उनको जो साक्षी मान करके वहीं पर जो अपने बेटे का विवाह करा देती हैं। बेटे का विवाह होने के बाद अब तो बहू घर में आ जाती है। शुरुआत के दिनों में वह बहू जो अपने सास माँ का बहुत खातिरदारी करती थी, हर चीज़ करती थी, सब कुछ अब तो रेख देख कर चुकी थी। अब वह जो है सास माँ जो वह बूढ़ी माँ थी ना, अब तो वह बाहर काम करने नहीं जाते थे। वह समझते थे कि मेरी जो बहू आ गई है अब सब काम काज देख ही ले रही, बेटा भी कुछ सही लाइन पे आ गया। क्योंकि बहू के आने के बाद अब बेटा ना तो बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाता, ना तो वह नशेबाजी करता, ना तो वह देर रात को आता, समय से जाता समय से आता और वह 2-4 पैसे कमाने भी लगा। तो उसको बड़ी ही खुशी मिली कि चल ठीक है मेरा बेटा अब तो कुछ सही रास्ते पे आ गया। साथ ही साथ जो बहू थी ना वह भी जो भगवान को मानने वाली, भगवान की पूजा पाठ करने वाली थी और वह उनके बेटे को भी सिखा दिया। सब कुछ जो ठीक ठाक हो गया। वह बूढ़ी माँ बहुत ही खुश थी कि चल मेरी बहू ने सब कुछ संभाल लिया, मेरा बेटा को भी सही रास्ते पे आ गया। बहुत ही खुश थी, बहुत ही प्रसन्न थी। लेकिन जो उनका बेटा था ना वह बेटा घर से जाता था और बाहर से जब घर में आता था तो फिर से वह तुरंत घर के अंदर चला जाता था, अपनी पत्नी के पास में, बहू के पास में जाता था। कभी जो वह माँ से बात नहीं करता था तो वह माँ का दिल जो कभी कभी रोता था कि आखिर मेरा बेटा है और बस बिना कभी मुझसे बात किए बस घर से जाता है और चला आता है। अरे कभी मेरे को भी तो देख लिया करो, माँ की हालत कैसी है, माँ से भी पूछ लिया करो। एक बार जो है काफ़ी 2 महीने हो जाते हैं और बस घर में ही बेटा आता जाता, लेकिन कभी माँ से जो
पास में बैठ करके कभी उसका हाल चाल नहीं लिया। तो उस माँ ने बहू के पास में गई और बहू से कहा कि देखो बेटी, कि तुम जो है जब से आई हो मेरा बेटा बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही ठीक हो गया, लेकिन एक मैं बात कहनी चाहती हूँ कि मेरा बेटा का जो है तुम्हारे पास ही अक्सर रहता है, समय देता है, उससे कह दो कि कभी कभी जो है मेरे पास भी आया करे, कभी मेरा भी हाल चल लिया करे। मैं अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ, मैं अपने बेटे की राह देखती हूँ, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास नहीं आता है। बस शाम के समय में जब बेटा आता है तो बहू ने पता नहीं किस अंदाज में अपने पति से कहती है, और वह बेटा काफ़ी गुस्से में आकर रात्रि के समय में अपने माँ के कमरे में जाता है और वह माँ चारपाई पर लेटी रहती है। बस उसका चारपाई जोर से उठा देता है और माँ को चारपाई से नीचे गिरा देता है। कहते करी तू मेरी पत्नी से क्या कही? हाँ, तू मेरी पत्नी से क्या कही हो कि मेरी पत्नी मेरे को अपना गुलाम बना के रखी है, मेरे को अपने बस में कर लिया है, कि अपने तुम्हारे बेटे को छीन लिया है। अरे क्या तुम कहती हो? पता नहीं किस अंदाज में कहती कि उसका बेटा भड़क उठता है। वो माँ कहती करे बेटा तुमने क्या किया? यह बात तो सीधे भी कर सकते थे, तुमने चारपाई से मेरे को नीचे गिरा दिया था, क्योंकि आज तक इसके पहले कभी उसके बेटे ने उसको कभी जो है डांटा बोला जरूर था, लेकिन ऐसे मारने की बात नहीं की थी, कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। उस दिन बेटा ने हद ही पार कर दिया। वो माँ के आंखों में आंसू आ गए। वह माँ कहती कि नहीं बेटा, मेरा ऐसा बिल्कुल ही कहना नहीं था, मेरा बस कहना यही था कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और कभी कभी मेरे पास भी समय दिया करो। वह बेटा कहता है तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी बहू ने, मेरी पति ने मेरे को अपने बस में कर लिया? अरे तुमने मेरे को दिया ही तो दिया ही क्या था? अरे जब मैं तुम्हारे बस में था, तुम्हारे लिए था, तो मैं सुबह से निकलता था, शाम तक आता था, 1 रुपया नहीं कमाता था। भगवान की पूजा पाठ शुरुआत में के दिनों में करता था, लेकिन मैं नशेबाज हो गया था। तेरे बोलने डांटे से कुछ नहीं मैं सुधरने वाला था, लेकिन ये जो भी मेरे अंदर बदलाव हुआ और आज मैं जो 2 पैसे कमा रहा ना, बस इसका वजह मेरी बीवी है। इसलिए मैं अपनी बीवी की बात मानूं कि मैं तुम्हारी बात मानूं, क्योंकि तुम्हारे साथ में था तो मैं जुएबाजी था, नशेबाजी करता था, गलत संगत में था, लेकिन अपनी बीवी के संपर्क में आते ही मैं देखो अच्छा इंसान बन गया। भला मैं अपनी बीवी की बात मानूं कि तुम्हारे, क्योंकि मैं फिर से अगर ऐसा वैसा हो जाऊंगा तो मेरी बीवी कहाँ रहेगी? वह माँ जो है अपनी आंखों में आंसू लिए हुए, जब वह बेटा उसको इतना झाड़ता है और झाड़ फूक करके वह चला जाता है, बेचारी वह माँ जो आंखों में आंसू लिए उस रात बिना खाना खाए सो जाती, क्योंकि बेटा ने इतना ज़्यादा डांट बोल दिया था। बिना खाना नहीं खाए, लेकिन ना तो उसके बहू ने ना तो उसके बेटे ने एक बार भी पूछा आखिर माँ तुम खाना क्यों नहीं खाए। शायद वह माँ सोच रही थी कि जब मैं खाना नहीं खाऊंगी तो शायद उस वजह से बेटा मेरे पास में आएगा, लेकिन बेटा नहीं आता है पूछने की माँ तुम खाना क्यों नहीं खाए। वह माँ जो बस भगवान से विनती करती रहे कि हे भगवान, आखिर क्या मैंने इसी दिन रात के लिए मैंने अपने बेटे को पाला है कि आज मेरे को मारता है, मेरे को बोलता है, मेरे को डांटता है, और मैंने इसके परवरिश में क्या कमी की थी? अगर मैं चाहती तो इससे दूसरी शादी कर लेती और मैं ऐसो आराम की ज़िंदगी करती, लेकिन इसका बस मुख देख करके मैंने दूसरी शादी नहीं की, और आज ये मेरे साथ ऐसा काम कर रहा है। हे भगवान, अरे इसका न्याय तू कब देगा? और इस तरीके से कुछ दिनों में सावन का दिन आ जाता है और वह माँ जो है सावन का सोमवार का व्रत करती थी। बूढ़ी हो चुकी थी, उसके शरीर में उतने दम नहीं थे, और जब सावन का सोमवार का दिन आता है ना, तो पहला सोमवार के दिन वह बूढ़ी माँ भी व्रत करती है, बहू भी रहती है और बेटा भी व्रत करता है। लेकिन जब व्रत करने के बाद शाम का समय जो है खाने की बारी आती है, जब शाम का समय खाने की बारी आती है तो चूंकि बूढ़ी हो गई थी, अब उसका समय नहीं था व्रत करने का, लेकिन वह भगवान की इतनी उपासक थी कि वह कहती कि चाहे जैसे भी हो मैं व्रत अवश्य ही करूँगी। सुबह के समय में बहू को भी पता था कि माँ जो है व्रत में होंगी और शाम के समय में खाना मिलेगा, लेकिन जैसे शाम के समय में होता एक समय का जो व्रत का था, ये बेटा और बहू दोनों भोजन कर लेते हैं, और इधर वह माँ सोचती कि बेटा और बहू शायद अब बुलाएंगे खाने के लिए, अब बुलाएंगे खाने के लिए, और वह भूख से तड़प रही थी, इंतजार में थी, लेकिन उसको भूख इतना अधिक जो सता रहा था कि वह बेटा और बहू ने नहीं बुलाया, और भूख प्यास के तड़प के मारे वह जो अपने कमरे में उसे चारपाई पर जो मूर्छित हो जाती है, और ऑटोमेटिक कुछ समय बाद मूर्छित होने के बाद जब उसको होश आता है ना, तो बेटा अपनी माँ के कमरे में जाता है और कहता है कि माँ, अरे तुम भी तो व्रत थी, तुमने भोजन क्यों नहीं किया? उसने कहा बेटा मैं भोजन के लिए तो इंतजार कर रहे थे बेटा, मेरे को बहुत जोर से भूख लगी। वह बेटा कहता है हम तो बुलाए तो थे, बुला रहे थे, लेकिन तुमने तो बोला ही नहीं। उसने कहा बेटा बहुत जोर से भूख लगी है। तो उस बेटे ने कहा अरे माँ देखो ऐसी बात है कि मेरी पत्नी तो काफ़ी थकी हारी थी, दिन भर करती है, वो सोने चली गई है, और तुम जो जा कर के जो खाना बचा है आराम से जा कर के खा लो। बेटा भी अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है और वह माँ को
वहीं पर छोड़ करके चला जाता, उसकी हालत के बारे में नहीं पूछता है। वह माँ किसी तरीके से उस लाठी को उठा करके वो किचन में जाती है, लेकिन जब किचन में जाती है तो सारे के सारे जब बर्तन को देखती तो सारे के सारे बर्तन खाली थे, एक में भी कुछ भी भोजन नहीं था। वो बस वहाँ से पानी पीती है और पानी पी करके आंखों में आंसू लिए चली जाती है। बेचारी वह जो बस भगवान का भजन करते करते, भगवान को याद करते करते वह सो जाती है। बेचारी एक दिन पूरा का पूरा भूख से उसका दम टूट रहा था, दम घुट रहा था। और अगले दिन जो सुबह के समय में उसकी बहू ने देर से भोजन बनाया, देर से भोजन करने के बाद जो है उसके बहू और बेटा जो दोनों मार्केटिंग करने निकल जाते हैं। जब मार्केटिंग करने निकल जाते हैं तो वह बूढ़ी माँ अपने बेटे को बुलाती है, अरे बेटा, अरे बहू सुनो ना, सुनो ना बेटा। और वह कुछ पूछता ही नहीं भोजन करने के लिए। उसके शरीर में इतना हिम्मत नहीं रह गया था, ऐसा लग रहा था उसको कमजोरी छा गया है। लेकिन किसी भी तरीके से वह वहाँ से निकलती है और घर के किचन में जाती है, क्योंकि पहले दिनों का भूखी थी और अगले दिन उसे देर तक हो जाते भोजन नहीं मिलता है। जब वह किचन में जाती है तो कुछ भी किचन में भोजन ही नहीं रहता। वह सोचती है कितना ज़ोर से भूख लगी, अब मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वह सोचती कि चल कुछ ठीक है, मैं कुछ चावल या रोटी में बना करके खा लेती हूँ, कुछ तो होंगे। वह जब जाती है तो आटा देखने तो बर्तन में आटा नहीं रहते हैं, जाती है चावल देखने तो डब्बे में चावल नहीं रहते, पूजा घर में कुछ भी अनाज ही नहीं रहते। आखिर वह खाए तो खाए क्या। बेचारी बड़ी ही अफसोस होती, भूख के मारे में उसका दम निकल जा रहा है। वह घर में जाती है और फिर से चारपाई पर लेट जाती है। भूख और प्यास से उसका दम टूट रहा था। शाम के समय में उसके बहू और बेटे जो है आते हैं मार्केटिंग करके, और मार्केटिंग करने के बाद उन लोगों ने शाम के समय में भोजन ही नहीं बनाते, क्योंकि बाहर वे लोग होटल में ही खा कर आए थे। लेकिन उस बेटों को एक बार भी चिंता नहीं हुई आखिर मेरी माँ घर पर कैसे होगी, कैसे खाई होगी, कैसे क्या की होगी, उसको 1% चिंता नहीं है। अपने तो होटल में दोनों पति और पत्नी मिलकर के खा करके चले आए, लेकिन अपनी माँ के बारे में कभी नहीं सोचा। और बस देर रात में आते और दोनों अपने कमरे में जा करके सो जाते हैं। इधर जो सुबह होता है और सुबह होते ही बेटा को ख्याल में आता है कि चल ठीक है, आज जल्दी से खाना बना दो, चलो मैं कुछ राशन ला देता हूँ और माँ को भी भोजन दे देना, पता नहीं खाई है कि नहीं खाई है। एक दिन 2 दिन बीत जाते हैं, उन 2 दिनों में बेटा को ख्याल नहीं आता है। और उस दिन भोजन बनाने के बाद जो है बेटा अपनी माँ के कमरे में जाता है और माँ को बुलाता है कि माँ अरे सुनो, कहाँ हो, अरे आओ भोजन कर लो। लेकिन जब वह बेटा अपनी माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ को हिलाता है, अपनी माँ को जगाता है, लेकिन वह माँ इस दुनिया में नहीं रहती है, इस दुनिया से छोड़ करके चली गई हो गई, भगवान की प्यारी हो गई रहती है। वह हिलाता है, डुलाता है, बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन भला वह माँ रहे तो तब। वह तुरंत अपने पत्नी को चिल्लाता है, अरे जल्दी आ, जल्दी आ, अरे देखो ना मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, मेरे माँ मेरे को छोड़ कर चली गई। जब वो छोड़ करके चली गई जाती है ना, तो उसे पता चल जाता कि आखिर मेरी माँ इस दुनिया को कैसे छोड़ करके चली गई। मेरी माँ भूख और प्यास से तड़प तड़प के मर गई है। मेरी माँ की बद्दुआ मेरे को बहुत लगेगा। वह आंखों में आंसू लिए हुए बस अंदर ही अंदर दम उसका घुट रहा था कि मेरी माँ जो आज मरी है ना, मेरे वजह से मरी है। उसको कहीं ना कहीं उसे समझ आ जाता कि आखिर मेरी माँ की आत्मा कैसे निकली है, मेरी माँ का प्राण पखेरु कैसे उड़े, उसे समझ आ जाता है। और कुछ दिन ही बीते रहते हैं माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद, काम क्रिया करने के बाद कुछ ही दिन बीते रहते हैं। और एक दिन वह लड़का अपने बेड पर से उठता है और जैसे ही बेड पर से उठता है ना, अचानक उसके पैर में जोरदार झुंझुनाहट होती है और वो वहीं पर लड़खड़ा के गिर जाता है। वो उठने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन वह उठ नहीं पाता है। फिर जो है डॉक्टर से चेकअप कराई जाती है और डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद जो है डॉक्टर ने कहा कि इस पैर में जो ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल ही बंद हो गया, ब्लड जाने का रास्ता बंद हो गया, अर्थात आपके एक पैर में पैरालिसिस हो गया और आप जीवन भर आप जो है एक ही पैर के सहारे रहेंगे। अब तो वो बेचारा जो हैंडीकैप हो गया, पैरालिसिस मार गया, अपाहिज बन गया। अब वो काम पर नहीं जा सकता, क्योंकि जहाँ पर जाता था उसके लिए हेल्थी आदमी चाहिए। अब वो काम पर नहीं जा सकता था। अब उसकी पत्नी ही उसकी सेवा करती। उसको समझ आ गया था कि मैंने अपने माँ के साथ में जो किया था ना, आज मेरे को उसी का परिणाम है। आज मेरे को अपने करने का फल मिला है और मेरे को देख मेरी ऐसी हालत हो गई। वह इस सोच सोच करके अपनी बातों को मन ही मन रोता है कि मैंने अपने माँ को कितना कष्ट दिया। और फिर जो है 6 महीने बीते रहते हैं और एक दिन उसकी पत्नी कहती कि देखिए जी, अब तुम अपाहिज हो गए हो और मैं अभी जवान हूँ
और मैं अपना जीवन जो ऐसे अपाहिज के साथ में बर्बाद नहीं कर सकती। तुम रहो मस्त से इसी घर में रहो, मेरे को तलाक दे दो, मैं चाहती हूँ दूसरे से अभी मैं विवाह करके अपना जीवन गुजार लूंगी। वो लड़का कहता है अरे तुम क्या कर रही हो, मेरे को छोड़ने की बात कर रही हो, अरे मैं कैसे रहूंगा, मेरे एक पैर नहीं है। वल उसकी पत्नी कहती है अरे मैं ऐसे अपाहिज के साथ मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, मैं अभी जवान है, दूसरे के साथ शादी करके मेरी ज़िंदगी अच्छी खासी कट जाएंगी, मैं तुम्हारे साथ में रहकर अपना जीवन बर्बाद करूँ, मैं ऐसा नहीं करना हो, मेरे को जल्द ही तलाक दे दो। बेचारा वह लड़का मजबूरन अपने पत्नी को तलाक देना पड़ जाता है, वह छोड़ करके चली जाती है। लेकिन जब वह छोड़ करके चली जाती है ना तो वह तो बस अपने घर में ही रहता, किसी तरीके से जली कटी रोटी कुछ चला कटा चावल बना करके खा करके पेट भरता था। जैसा वो माँ के साथ करता था ठीक वैसा स्थिति इसके साथ भी हो गया था। एक पैर नहीं था लेकिन किसी तरीके से अपना क्रियाकर्म करता था। एक बार वो सोया हुआ था और रात के समय में उसकी माँ जो सपने में आई और उसकी माँ ने कहा देखो बेटा, तुमने तो मेरे को समय पर भोजन नहीं दिया, मेरे को तुमने तड़पा तड़पा करके मार दिया, लेकिन बेटा कोई बात नहीं, मेरे को यहाँ पर बहुत सुकून है, मेरे को अच्छा है, क्योंकि मैंने भगवान की भक्ति भाव की थी, मैंने अपना जीवन बनाया था। लेकिन बेटा तुम घबराओ नहीं, मेरे लिए अभी तुम्हारे लिए बहुत ही दिल में जगह है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि तुम्हारे जो पैर है ना तुम्हारा सही हो जाए, भले से चाहे जो कुछ भी, तुम मेरे बेटे हो ना। तुम्हारी पत्नी भी देख तेरे को छोड़ करके चली गई। वह माँ जो अपने आंखों में आंसू लिए अपने बेटे के लिए कहती है, और सपने में ही वह माँ जो है अपने बेटे से कहती कि बेटा तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, वैसे तुम घर में बैठे रहते हो, इसके सिवा जो है थोड़ा बहुत जैसे भी जली कटी भोजन बनाने के बाद जो है ना तुम जो किसी तरीके से भगवान शिव के मंदिर में जाना और वहाँ पर जो है तुम उनसे प्रार्थना करना, आप तुमने जो गलती किया है उसका माफ़ी मांगना, अगर वह तुम्हें माफ़ कर देंगे तो तुम्हारा पैर अवश्य ही ठीक हो जाएगा। बस वह बेटा अपनी माँ को जो स्वप्न में कही है वह अपनी माँ को बातों को सुन करके तुरंत उठ करके बैठ जाता है और रोने लगता है। और सुबह होते ही जली कटी हिम्मत करके वह बना करके बस भगवान शिव के मंदिर में चल जाता है और वह रो रो करके अपने पापों का अपने गलतियों का माफ़ी मांगने लगता है। और बस कुछ ही दिन बीते रहते हैं कि उसका पैर में धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। और जो असंभव, जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि जीवन भर अपाहिज ही रहोगे, लेकिन मुश्किल से 2 से 3 साल तक वह लगातार भगवान की भक्ति भाव करता रहा और उसके पैर में धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो गए और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि फिर से वह कुछ ही दिनों में एक हेल्दी आदमी बन जाता है। और बस जैसे ही उसके ठीक ठाक हो जाता है अब तो वह फिर से काम करने लगता है और वह अपनी माँ को कोटि कोटि धन्यवाद करता है कि माँ आज के बाद मैं जो कभी भगवान शिव की भक्ति भाव करना नहीं छोड़ूंगा। और इस तरीके से उसका जीवन सुखमय हो जाता है और फिर से उसे एक खूबसूरत लड़की मिलती है जो भगवान की बहुत बड़ी भक्त रहती है, भगवान की मानने वाली रहती है, संस्कारी रहती है। उसके साथ वह शादी कर लेता है और वह अपना जीवन भगवान शिव के चरणों में ही जो पूजा पाठ करके गुजारने का सोच लेता है और इस तरीके से उसका जीवन सुखमय हो जाता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बस एक ही मैं बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप भगवान के शरण में रहेंगे तो आपको कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। साथ ही साथ संगत का प्रभाव बहुत ही बुरा होता है। अगर हमारी संगत बुरा है तो चाहे कुछ भी हो जाए हम अच्छा नहीं हो सकते, इसलिए कभी भी हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए। और भी कुछ बातें इस कहानी से कि हमें अपने माँ की सेवा अवश्य ही करना चाहिए, माँ को बाप को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपनी माँ को कष्ट देते हैं, बाप को कष्ट देते हैं, माँ बाप को कष्ट देते हैं, रुलाते हैं, अगर हम उनके आंखों में आंसू देते हैं, हमारा भी जीवन सुखमय से नहीं कटने वाला है। एक ना एक दिन मेरे साथ भी वैसा ही होगा जैसे अपने माँ बाप के साथ में मैंने व्यवहार किया। तो बस आज की यह कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है और अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कुछ ऐसी ही ज़बरदस्त कहानियाँ लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।